हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ए टू इन्फिनिटी न्यूज चैनल पर, जहां पे देश दुनिया की खबर मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैत्र माह कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। दिन शनिवार 22 मार्च 2025। नमस्कार। कल की बड़ी खबर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रही। 147 देशों की लिस्ट में भारत इस बार 118वें नंबर पर रहा। एक खबर बैंगलोर में चल रही आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक की रही। लेकिन कल की बड़ी खबरों से पहले आज के कुछ प्रमुख इवेंट्स पे नजर डाल लेते हैं। पहला, जस्टिस बी.आर. गवई समेत सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों की डेलीगेशन मणिपुर जाएगा। सभी जज चूराचांदपुर के वैष्णोपुर में रिलीफ कैंप्स का दौरा करेंगे। वहीं बैंगलोर और कोलकाता के बीच आईपीएल 2025 का ओलंपिक्स खेला जाएगा। 25 मई तक चलने वाली लीग में 10 टीम ही हिस्सा लेंगी। 65 दिन में 74 मैच खेले जाएंगे। अब कल की बड़ी खबरें देख लेते हैं, जिसमें कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा। 18 बीजेपी विधायक 6 महीने के लिए सस्पेंड। एक खबर आ रही है, हाईकोर्ट जज के घर पर आग कैश केस में नया मोड़। फायर डिपार्टमेंट ने कैश मिलने की बात नकारी। आइए देखते हैं कि कैसे हटाए जा सकते हैं हाईकोर्ट जज। भारत में किस हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की एक तय प्रक्रिया है। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की थी, जिनके मुताबिक सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित जज से जवाब मांगते हैं। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो एक इंटरनल जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं। अगर जांच में जज दोषी पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। यदि जज इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो चीफ जस्टिस सरकार को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का सिफारिश कर सकते हैं। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भारत से ज्यादा खुश पाकिस्तान और नेपाल। फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश। आइए जान लेते हैं कि हैप्पीनेस इंडेक्स के क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो सबसे पहले देश की जीडीपी, सोशल सपोर्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल, फैसले लेने की आजादी, दानशीलता, देश में करप्शन की स्थिति। आइए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें आरएसएस के मंच पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। संघ ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई। वहीं शाह बोले, आतंकवादी उग्रवादी हमें विरासत में मिले, अब हम आतंकियों की आंखों के बीच गोली मारते हैं। वहीं एक खबर आ रही है, मेरठ के मर्डर केस, पुलिस मुस्कान साहिल को लेकर शिमला जाएगी। हत्या करके यहीं पहुंचे थे दोनों। लंदन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट 18 घंटे बंद रहा। पावर स्टेशन में आग की वजह से 1350 फ्लाइट्स रद्द हुई। आइए कुछ और अहम खबरें हेडलाइंस में देख लेते हैं, जिसमें आपने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। गोपाल राय की जगह लेंगे। मनीष सिसोदिया पंजाब के प्रभारी नियुक्त। वहीं हरियाणा से खबर आ रही है, हरियाणा पंजाब का शंभू बॉर्डर 13 महीने के बाद खुला। हाईवे पर आवाजाही शुरू। खनौरी बॉर्डर से सभी बैरिकेडिंग हटी। पंजाब में 5 जगह पुलिस और किसान की झड़प। वहीं राबड़ी बोली, नीतीश का दिमाग खराब, बेटे को सीएम बनाए। तेजस्वी यादव बोले, पीएम ने लाडले ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया। सिर्फ 22 मिनट में चला सदन। वहीं यूपी से खबर आ रही है, योगी बोले, सत्ता भी गंवाना पड़ी तो समस्या नहीं। यूपी में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे। अयोध्या में राम मंदिर, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। वहीं एक और खबर आ रही है, जिसमें इजराइल के इतिहास में पहली बार खुफिया चीफ बर्खास्त। नेतन्याहू ने रोनन बार को पद से हटाया, बोले उन पर भरोसा नहीं रहा। एक इंटरनेशनल न्यूज आ रही है, जिसमें भारतीय रिसर्च बदर खान को बड़ी राहत। डिपोर्टेशन पर रोक, अमेरिकी कोर्ट ने पक्ष में सुनाया फैसला। वकील बोले, फिलिस्तीन पत्नी के कारण निशाने पे। आइए बाजार का हाल देख लेते हैं, जिसमें सेंसेक्स 76,905 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 557 से। निफ्टी 23,350 पहुंचा, बढ़ोतरी देखी गई है 159 से। सोना 88,169 पहुंचा, गिरावट देखी गई है 337 से। चांदी 97,620 पहुंचा, गिरावट देखी गई है 72 पहुंचा। डॉलर 86.21 पहुंचा, इसमें गिरावट देखी गई है 0.09 से। आइए आज के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में दूसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का उद्घाटन किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन हो रहा है। इसमें 180 से ज्यादा साहित्यकार, लेखक और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। तीसरा, भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में 118वें स्थान पर रहा। इस लिस्ट में फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड क्रमश पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। चौथा, काउंटर टेररिज्म पर एडीएमएम प्लस एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप
की 14वीं बैठक खत्म हुई। इस दौरान साल 2027 में भारत के फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज आयोजित करने की घोषणा हुई। मौसम के मिजाज को देख लेते हैं। सबसे अधिकतम तापमान की बात करेंगे तो जयपुर में 34 डिग्री, भोपाल 34 डिग्री, इंदौर 33 डिग्री, रायपुर 36 डिग्री, रांची 27 डिग्री, पटना 30 डिग्री, लखनऊ 34 डिग्री, दिल्ली 34 डिग्री, शिमला 21 डिग्री, चंडीगढ़ 31 डिग्री, अहमदाबाद 36 डिग्री, मुंबई 37 डिग्री। आइए राशिफल को देख लेते हैं, जिसमें मिथुन राशि वाले के प्रॉपर्टी संबंधित अहम काम पूरे हो सकते हैं। वहीं सरकारी नौकरी में अधिकारी कर्क राशि वालों के काम से संतुष्ट होंगे। आइए कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं, जिसमें असम में एनआईटी प्रोफेसर ने छात्रा की जांग छुई, पेट में हाथ रगड़ा, अश्लील गाने दिखाए, पुलिस ने अरेस्ट किया। एक खबर आ रही है, लद्दाख में ड्यूटी के दौरान 2 सैनिक की मौत। हरियाणा में हरियाणा पंजाब का खनौरी बॉर्डर भी खुला, किसान आंदोलन के चलते 13 महीने से बंद था। पंजाब सरकार की मीटिंग में नहीं गए किसान। वहीं गुजरात में 75,000 बेटियों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक ही जगह एक ही समाज की बहनों के सामूहिक रास से गिनीज बुक में जगह मिली। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें अमित शाह की खालिस्तान समर्थकों को चेतावनी। बोले पंजाब में कुछ लोग भिंडाब वाले बनने का प्रयास कर रहे हैं, अब वह असम की जेल में है। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें कर्नाटक विधानसभा में मुस्लिम आरक्षण पर हंगामा। 18 बीजेपी विधायक 6 महीने के लिए सस्पेंड। सीएम समेत मंत्रियों विधायकों की सैलरी दुगनी। वही खबर आ रही है, मेरठ सौरभ हत्याकांड। मुस्कान साहिल को पुलिस शिमला लेकर जाएगी। 54,000 में 15 दिन के लिए बुक की थी टैक्सी, हत्या करके शिमला में ही होली मनाई। चलिए दूसरे अपडेट की ओर, जिसमें आरएसएस के मंच पर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि। संघ ने मणिपुर के हालात पर चिंता जताई, कहा तमिलनाडु से भाषा विवाद मिलकर सुलझाएं। एक और बड़ी खबर आ रही है, जिसमें 93 साल की दादी के 3 गोल्ड जीतने की कहानी। घाघरा ओडी में दौड़ी जितनी पैरों से 45 सेकंड में जीते रेस, कभी करती थी मजदूरी। वहीं राबड़ी बोली नीतीश का दिमाग खराब, बेटे को सीएम बनाए। तेजस्वी यादव बोले पीएम ने लाडले ने राष्ट्रगान का अपमान किया, सिर्फ 22 मिनट चला सदन। वहीं आपके सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, गोपाल राय की जगह लेंगे। मनीष सिसोदिया पंजाब के प्रभारी नियुक्ति। राज्यसभा में शाह बोले आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद नासूर, ये हमले विरासत में मिले, हमने मुकाबला किया, 10 साल में बहुत कुछ बदला। वहीं हरियाणा से खबर आ रही है, हरियाणा सीएम को पीएम मोदी का नया टास्क। जल शक्ति कैंपेन का 6वां वर्जन शुरू होगा। 500 गांव के ग्राउंड वाटर रिचार्ज का टारगेट फिक्स। नागपुर हिंसा दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कोर्ट ने 17 आरोपियों को 22 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेजा। मुख्यमंत्री ने कहा था जिम्मेदार लोगों बख्शा नहीं जाएगा। आइए आज के वेदर अपडेट्स को देख लेते हैं, जिसमें सोनभद्र में तेज हवाओं के साथ ओले गिरे। एमपी के कई जिलों में बारिश, ओले गिरे। आज कानपुर में बारिश होने की संभावना। लखनऊ में मार्च में मई जून जैसी गर्मी, टोंक में तापमान में आई गिरावट। नर्मदापुरम में मौसम साफ, निकली धूप। मेरठ में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा। सागर जिले में बारिश होने के साथ गिरे ओले। रीवा में तेज हवा के साथ हल्की बारिश। यूपी में पिछले साल से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। नागौर में बदहाली से न्यूनतम तापमान स्थिर। प्रयागराज में सुबह से बादलों की आवाजाही जारी। जैसलमेर में अप्रैल से चलेगी गर्म हवाएं। महिलाओं ने शीतलता माता को कल्याण लगाया, ठंडे पकवान का वो। हरियाणा में 34 डिग्री पहुंचा पारा। पंजाब के 6 जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार। चलिए इसी के साथ न्यूज समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।